आदेश काली माँ, कृपया करो। जय भैरव भैया। आदेश गुरु माँ। हेलो साधक साधिकाओं, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी साधक साधिकाएँ पूजा पाठ करते हैं, जिनका मन आगे तक जाना है, जिनका मन आगे तक जाना है और जाने का मन करता है, वो पूजा पाठ उस तरीके से कर रहे हैं। मैं औरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब 2 मिनट 4 मिनट घर में पूजा पाठ पत्ती कर लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो साधक साधिका है वो सब समझ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ में क्या क्या होता है, हमारे मध्य से हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा क्या होता है उन लोगों के साथ में, वो कैसे समझे कि हमारे से, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, इष्ट की चाहे कुल देवता की, वो हमसे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे देखो साधक साधिकाओं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ में बीतती है। जैसे ये तो सब जानते हैं कि आंखों से आंसू आते हैं पूजा पाठ करते समय, चाहे उबासी आती है तो नॉर्मल है, तो सब जानते हैं, ये तो आती है ना। ये जो हमारे शरीर की जो ये क्यों आती है आपको पता है? ये जो हमारे शरीर की जो मतलब गंदगी रहती है ना, वो आँखों में से निकलती है। देखो मैं आपको बताऊँ, आँखों में से निकलती है आप आंसू के द्वारा। फिर वो आँख, आपका मन, वो शरीर मतलब जैसे आपका शुद्ध होता हो जाता है। फिर जैसे ये धीरे धीरे ये आपके शरीर पे जैसे मतलब रमने की कोशिश करते हैं, रमते आप जिनकी पूजा करते हैं तो उनके मतलब नाम लेते हैं आप, तो वो आपके शरीर के भीतर के और है ना, उनका मतलब जो प्रकाश है ना, वो मतलब धीरे धीरे जागना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए वो उबासी आती है। वो क्योंकि इनकी जो गर्मी है, तो गर्मी के कारण जैसे भाप आता है ना, वैसे शरीर के मुंह से उबासी निकलती है, आदमी के मुंह से उबासी निकलती है। तो ऐसा होता ही है। देखो गर्मी कोई एकदम से दबा के नहीं रखता है, ये होता ही होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन को पूजा पाठ में टाइम हो जाता है, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब हमको टाइम हो जाता है पूजा पाठ करते करते, काफ़ी समय हो जाता है, बीत जाता है। तो वो हमारे जो हम जिसकी पूजा करते हैं, वो हमें जांचते हैं शुरू से ही कि ये मेरे लायक है कि नहीं है, ये मेरी पूजा कर सकता है कि नहीं, ये मेरा भार सह सकता है कि नहीं। तो ये सब जांचने के बाद में जब अपना तन मन भी इस दौरान शुद्ध हो जाता है, अपनी बुद्धि भी मतलब इनके लिए वो हो जाती है, मोहित हो जाती है कि ये मैं इनके लिए ही हूँ, ये मेरे लिए ही है, मैं इनके पूजा पाठ के बिना रह नहीं सकता। तब जाके ये अपने को मतलब हमारे को एक आशीर्वाद देते हैं। उस समय आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो शुरुआत धीरे धीरे से स्टार्ट होती है, वो हमें जानना है। मैं वही आज बताने के लिए आया हूँ आपको कि कैसे क्या होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं, कैसे कैसे समय बीतता है। हमारे साथ में ये देवी देवता है, हम इनकी पूजा करते हैं तो ये क्या करते हैं, हम कैसे समझे, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं, हमको समय बीतता है, तो उबासी और ये आँखों के बाद में, ये तो शुरुआत का खेल है, आंसू और उबासी। उसके बाद में एक समय बीत जाता है, तब हमारे गर्दन का जो पीछे, सर के पीछे गर्दन होता है, ये धीरे धीरे मतलब दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, भारी जैसा होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि कोई आके बैठ गया। कंधे पे भी होता है, पीछे कमर पे भी होता है, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। तो यहाँ समझ जाना चाहिए, यहाँ पे हमारी परीक्षा चल रही है। यहाँ पे ये हमें धीरे धीरे भार दे रहे हैं, ये हमें हमें भार दे रहे हैं कि ये मतलब हमें हमारे वो बना रहे हैं, मतलब ये हमें अंदर से मजबूत कर रहे हैं। तो इसके बाद में और भी चीज़ें होती है, जैसे आप रात को सोते हो तो आपको जल्दी से नींद नहीं आती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाएगी, चाहे आप रात को सो ना सो। सुबह ऐसा लगेगा कि रात को ना सोऊं, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करूं। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ में, ऐसा मेरे साथ में हुआ है दोस्तों, कि रात भर जल्दी से नींद नहीं आती थी, नींद आती थी तो झटके से टूट जाती थी। जैसे ही नींद आई दोस्तों, तो झटका लगता था शरीर पे, तो टूट जाती थी।
ऐसा होता है दोस्तों। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का, पूजा पाठ करने का मन करने लगता है। फिर उसके बाद चाहे आपको नींद आए ना आए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह हमको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें समय बीत जाता है, तो हम एक ऐसा समय आता है कि हम ऑटोमेटिक ही सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं जब ब्रह्मा मुहूर्त होता है। हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो हमारा ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई जा रहा है, आ रहा है। चाहे कहीं पे भी जाएंगे आएंगे तो ऐसा लगता है हमारे साथ में कोई है, हमारे साथ में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। हमें ऐसा अंदर से हमारी आत्मा बोलती है। तो दोस्तों डरना नहीं है, वो यही सब होते हैं जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, आपके कुल देवता होते हैं।